वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा जो है दिवस आज जो है आरबीआई जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं उसका आज स्थापना दिवस हम सभी मना रहे हैं। तो आज मैं उसके स्थापना दिवस के बारे में आप सभी को बताऊं उससे पहले जो है आज 1 अप्रैल है। आज से नया जो है शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है सभी बोर्डों का। तो मैं आज से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत होने पर मैं सभी बोर्ड के विद्यार्थियों और शिक्षकों को मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं तथा सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सभी आने वाली परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, मैं आपको इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब जो है आज मैं आप सभी के सामने मैं बताया कि ये आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है आज के दिन आरबीआई जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका आज हम जो है 91वां जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। 91th स्थापना दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 91वें स्थापना दिवस की मैं सभी बैंक कर्मियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आज आरबीआई का स्थापना दिवस है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। तभी से हर साल जो है हम जो है आज 1 अप्रैल को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसका 91वां स्थापना दिवस हम सभी जो है मना रहे हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा है वो जो है वो भारतीय रुपया है। मुद्रा जो है भारत की वो भारतीय रुपया है, इसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो मैं आप सभी को जो है पुनः जो है एक बार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों पदाधिकारियों को जो है बोल सकते हैं कि 91वें स्थापना दिवस की एक बार पुनः मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में शुरू में बताया कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है हुई थी। तभी से हर साल जो है हम इसका भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। भारत के अर्थज्ञ, अब इसके बारे में आपको बताऊं आगे कि क्यों कैसे इसकी स्थापना हुई, इस के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं, इसलिए इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। भारत के अर्थज्ञ जो है बाबा साहब, जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। एक बहुत बड़ी अपडेट, और उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक था उसकी स्थापना में जो प्रथम कानून मंत्री थे भारत सरकार में, बाबा साहब संविधान निर्माता भी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है आरबीआई के स्थापना दिवस में जो है वो स्थापना में जो है वो निभाई थी। आपके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों और या निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। जिसके पास 32 डिग्रियां हो, जिस महापुरुष जी तो बोल सकते हैं उनको, जिसने जो है ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है बोल सकते हैं कि रूपरेखा तैयार की और इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई, जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और आज हम जो है जिस बैंक की स्थापना में आपने जो भूमिका निभाई उसका हम सभी आज 91वां जो है वो स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आपने जो है आपके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया और निर्देशक सिद्धांत के आधार पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई। जो आपने दिशा निर्देश दिया और निर्देशक सिद्धांत दिए उसके आधार पर ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को जो है वो बनाया गया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक को जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये हर साल सवाल पूछता है, हर क्वेश्चन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार जब भी परीक्षा होती है तो सवाल पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरबीआई और फुल फॉर्म जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका हम जब भी जो है मैं बार बार कर रहा हूँ 91वां स्थापना दिवस आज हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंकों की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसके दृष्टिकोण बाबा साहब ने जो है किस कमीशन से लिए? हिल्टन यंग कमीशन के सामने उसने जो उन्होंने रखा, जो कमीशन बना उस कमीशन में हिल्टन यंग कमीशन के सामने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है बैंक की जो कार्य पद्धति होगी आरबीआई की और काम करने की शैली और उसके दृष्टिकोण को जो है बाबा साहब ने जो है हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा। जब 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, रॉयल इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जो है सबसे पहले आया था, बाद में चल के इसका नाम जो है हिल्टन यंग कमीशन हो गया।
तब इसके सभी सदस्यों ने जो बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ, जब ये आया तो बाबा साहब ने कुछ ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। इसकी हिंदी हो जाएगी रुपये की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की। जो बाबा साहब ने जो है बोल सकते हैं कि एक नाम से आया, तो इसके बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इसकी जो है इस बोल सकते हैं कि हिल्टन यंग कमीशन ने जो है जोरदार वकालत की और कहा कि नहीं, जो आपने ये लिखा है बिल्कुल सही है। इसीलिए तो मैं बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है आरबीआई के बोल सकते हैं कि निर्माण में, आरबीआई के जो है बोल सकते हैं कि स्थापना में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इसके मूल और इसके साधन समाधान पर जोरदार वकालत की तथा इसकी पुष्टि भी जो है इस कमीशन ने की, जो बाबा साहब ने जो है ग्रंथ लिखा था। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए और इसके बाद जो है जब उसकी वकालत कर दी बोल सकते हैं हिल्टन यंग कमीशन ने, तो उसमें ब्रिटिश का शासन था, आप जैसा कि जानते हैं। तो वो ये जो है बोल सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय जो है इस बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो बोल सकते हैं कि देश आजाद हुआ 1947 में और स्थापना हुई 1935 में। तो ब्रिटिशों के वैधानिक सभा ने कानून के स्वरूप देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का जो है इसको नाम दिया। हिल्टन एंड कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए बोल सकते हैं इसके समाधान पर जोरदार वकालत की और वकालत करने के बाद जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो है इसका नाम रखा। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था। शुरू में जब हुआ इसका गठन तो इसका केंद्रीय कार्यालय जो है बोल सकते हैं कोलकाता था, जो 1937 में जो है वो मुंबई आ गया। आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। तो शुरू में तो कोलकाता था इसका कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, लेकिन बाद में 1935 में से हट के 1937 में जो है ये बोल सकते हैं कि मुंबई आ गया और 1935 में इसकी स्थापना में 2 साल बाद जो है 1937 में जो है ये बोल सकते हैं कि मुंबई आ गया। और अब मैं बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी में आपको ये मालूम होगा कि किसके वजह से स्थापना हुई, किस कमीशन की वजह से स्थापना हुई, किसने स्थापना की, किसने स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं सारी बात आपको बता दिया। अब बैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप जो है ले लीजिए कि जो है प्रारंभ में जो है कोलकाता में था इसका केंद्रीय कार्यालय, लेकिन 1937 में जो है ये मुंबई आ गया। 1935 में जो है इसकी बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। सर ओसबोर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आप जानते हैं उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था और औपनिवेशिक शासन के बोल सकते हैं अंग्रेजों के शासन के अधीन जो है इस बैंक की स्थापना हुई। तो जो गवर्नर हुआ वो भी जो है पहला जो है वो अंग्रेज ही था इस बैंक का। सर ओसबोर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ये हर कई जगह सवाल भी पूछता है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और जबकि इस समय जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं, जो 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो बोल सकते हैं कि संजय मल्होत्रा जी हैं, और जो उस समय जो गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ जी थे, जिनका कार्यकाल जिन्होंने जो 11 दिसंबर 2024 को जो है यह पदभार ग्रहण किया है। जो संजय मल्होत्रा जी ने जो है 11 दिसंबर 2024 को 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और अभी भी जो है इस पदभार उन्होंने ग्रहण किया, जो अभी भी जो है इस पद पर बने हुए हैं। संजय मल्होत्रा जी का जन्म जो है थोड़ा वो संजय मल्होत्रा जी के बारे में जानकारी भी कि 14 फरवरी को 1968 को जो है आपका जन्म हुआ था। संजय मल्होत्रा जी जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, जिनका जन्म जो है 14 फरवरी 1968 ईस्वी को जो है हुआ था। आप राजस्थान कैडर के 1990 बैच के जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। आप राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और बोल सकते हैं कि 14 फरवरी 1968 ईस्वी को जो है आपका जन्म हुआ था और आप वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो गवर्नर हैं और आपका नाम संजय मल्होत्रा जी है। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत भर में जो है पूरे 29 क्षेत्रीय कार्यालय रिजर्व बैंक के, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। जो 29 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें अधिकांश जो है वो राज्यों की राजधानियों में जो है वो स्थित है, जहाँ पर जो है आरबीआई के जो कर्मचारी पदाधिकारी जो है वो मेहनत से जो है का वर्क करते हैं, काम करते हैं देश की आर्थिक स्थिति को जो है सुदृढ़ करने के लिए। संजय मल्होत्रा जी के साथ जो है श्री टी रवि शंकर जी, श्री स्वामीनाथन जे, डॉक्टर पूनम गुप्ता जी और श्री शिशिर चंद्र मुर्मू जी उप गवर्नर है वर्तमान में। बोल सकते हैं कि टीवी शंकर जी, स्वामीनाथन जी, डॉक्टर पूनम गुप्ता जी और श्री शिशिर चंद्र मुर्मू जी, मतलब 4 लोग जो है उप गवर्नर हैं। बोल सकते हैं कि
जो गवर्नर इस समय बने संजय मल्होत्रा जी के साथ 4 उप गवर्नर है, और आप जो है संजय मल्होत्रा जी जो है इस समय जो है वो आरबीआई के जो है वो गवर्नर है। तो मतलब 4 उप गवर्नर आरबीआई में है और एक जो है संजय मल्होत्रा जी आप जो इस वर्तमान में गवर्नर है। आरबीआई प्रारंभ में निजी स्वामित्व वाला बैंक था। शुरू में जो है जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन वर्ष 1949 में, क्योंकि 1935 में स्थापना हुई तो उसमें निजी स्वामित्व वाला बैंक था, बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में जो है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद जो है इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। मतलब 1900 जब इसकी स्थापना हुई, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट था कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय तो ये राष्ट्रीय बैंक नहीं था, लेकिन स्थापना के जो है कई सालों बाद 1949 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण होने के बाद पूर्ण रूप से जो है भारत सरकार का जो है इस पर जो है स्वामित्व हो गया है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई गवर्नर जो इसमें जो है संजय मल्होत्रा जी हैं, उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है, केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इस समय राष्ट्रपति जो है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कभी भी जब भी गवर्नर की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति करते हैं, और किसकी सिफारिश पर? केंद्र सरकार की सिफारिश पर। जो भी केंद्र सरकार कार्य करती है उसकी सिफारिश पर जो है आरबीआई गवर्नर की जो है वो नियुक्ति होती है। तो ये रिजर्व बैंक के बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। रिजर्व बैंक का आज स्थापना दिवस है, और आपने नोटबंदी के समय, जब नोटबंदी हुई थी उसमें बहुत बेहतरीन काम किया था, सारे बैंक के कर्मचारियों ने काम किया था, लेकिन चूंकि आज आरबीआई का स्थापना दिवस है तो मैं आप सभी को जो है धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है नोटबंदी के समय, जहां पर भारत में जो है 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, उस विकट परिस्थिति में आपने जो है बैंक में अपनी सेवा दी, और आप जो है अपना कर्तव्य आप लोगों ने निभाया, जिसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं। आप सभी बैंक कर्मचारी जो आरबीआई के हैं बधाई के पात्र हैं। तो मैं बैंक कर्मचारियों, पदाधिकारियों और सभी लोगों को जो है इस जो आपने वर्क किया नोटबंदी में, उसके लिए मैं जो है बारंबार जो है आप सभी को जो है वो धन्यवाद देता हूं, बधाइयां देता हूं। और भारतीय रिजर्व बैंक का 91वां स्थापना दिवस है, जिसके लिए मैं आप सभी कर्मचारियों को इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिस तरह से आरबीआई को लेकर आगे आप काम कर रहे हैं, आरबीआई को आगे बढ़ाने के लिए जो आप दिनों रात काम कर रहे हैं, आप अनवरत ऐसे ही काम करते रहेंगे, और आरबीआई का जो है आप नाम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है आप जो है जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसका नाम जो है आप जो है ऐसे ही जो है ऊंचा रखेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, अपने भी देखेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।